तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन अकेडमी में। मैं आपका दोस्त पढ़ा रहा था आपको इतिहास। तो हमने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया कि रजिया सुल्तान की हत्या कर दी कैथल के पास डाकू हैं। रजिया सुल्तान की हत्या और उनके पति की हत्या अल्तुनिया की हत्या कर दी कैथल के समीप डाकुओं ने, जब वे दिल्ली की ओर आ रहे थे। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया। अब आगे पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम रिवीजन कर लें। तो ये बताओ कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की बनाने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कंप्लीट किसने कराया? इल्तुतमिश ने। ठीक है। अब एक बात और याद रखो आप कि जैसे इल्तुतमिश ने कंप्लीट करा दी कुतुब मीनार को, तो हुआ क्या था कि कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर गई और उसकी एक मंजिल धराशायी हो गई, यानी नष्ट हो गई। तो उसको कंप्लीट कराने तथा उस पर एक मंजिल और बनाने का श्रेय फिरोज तुगलक को दिया जाता है। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक बना, कुतुबुद्दीन के ऐबक के बाद उसका आरम शाह बना, आरम शाह के इल्तुतमिश बना, इल्तुतमिश के शासन के बाद उसका पुत्र बना। क्या नाम था उसका? फिरोज शाह। क्या नाम था? फिरोज शाह। ठीक है। वह एक अयोग्य शासक था, तो उसकी जगह उसकी बहन को अमीरों ने बना दिया सुल्तान। अमीरों ने क्या किया? उनको बना दिया सुल्तान। ठीक है। अब रजिया सुल्तान की हत्या क्यों की गई? क्योंकि उसने अमीर याकूत याकूत नाम सुना है ना आपको? बताया था पिछली क्लास में कि याकूत को अश्वारोही को प्रधान बना दिया, यानी घुड़सवारों को प्रधान बनाया था। अमीर याकूत बनाया था जो गैर तुर्क था। कौन था मेरे बच्चों? गैर तुर्क। तो गैर तुर्क होने के कारण अमीर नाराज हो गए उससे, ये ऐसे कैसे बिना तुर्क के बना दिया आपने। तो उनकी और उनके पति अल्तुनिया की हत्या रास्ते में कैथल के समय कर दी। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया। अब आके पढ़ाते हैं कि अब हत्या कितने में हो गई? रजिया सुल्तान की हत्या की हत्या 1240 ईस्वी में हो गई। अब इसके बाद बनाया इनको, भाई रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में ईस्वी में हो गई। अब इसके बाद बनाया था, कौन बनाया था? मुजुद्दीन बेहरम शाह सुल्तान बना दिया। अब हुआ क्या था कि इन्होंने मात्र 2 साल शासन किया। 40 में बना या 40 में बना और 42 था। 40 में शासक बना और 42 तक, केवल 2 वर्ष तक शासन किया। और इनको अमीर अमीर वर्ग ने अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छाओं के चलते इसकी भी हत्या करा दी, अमीर वर्ग। अब याद रखना आपकी अमीरों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। क्या बढ़ रहा था? वर्चस्व। यानी अमीर अमीर। अब एक आपको चीज है, चहलगानी की स्थापना किसने की थी? चहलगानी। भाई चहलगानी की स्थापना जिसने किया 40 समूह, इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने की। तो इल्तुतमिश ने चहलगानी की स्थापना की, क्योंकि राज्य पर, जैसे कि राज्य पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है, यानी हर विभाग के लिए अलग मंत्री बनाया जा सके। जैसे कि अपन है, आप देख रहे हो कि शायद सेंट्रल ले लो या स्टेट ले लो। अब स्टेट में हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की सहायता के लिए, सलाह के लिए और हर कार्य के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है कि कोई जल विभाग करेगा, कोई सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, कोई पर्यटन मंत्री, खाद्य सुरक्षा मंत्री, बाल विकास मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री,
रक्षा मंत्री। तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग विशेष विभाग बना दिया गया। अब जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो पर ये अलग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कि इल्तुतमिश ने बनाया चहलगानी। अब चहलगानियों का, तो इस चहलगानियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। क्या बढ़ रहा था? वर्चस्व बढ़ता जा रहा, क्योंकि आपको ही पता है कि रजिया सुल्तान की हत्या अमीर वर्ग ने करवाई थी, क्योंकि उसने गैर तुर्क को सम्मिलित कर लिया था। क्या नाम था? अम, याकूत। क्या नाम था? याकूत। याकूत को क्या था? अमीर आखूर। अमीर आखूर का मतलब होता है अश्व शाला का प्रधान। अश्व शाला का प्रधान। चहलगानी में 40 लोग रहते हैं। अब रजिया सुल्तान का मुइजुद्दीन बैरम शाह शासक बना, जो केवल 2 वर्ष तक चला, और इसकी हत्या करवा दी अमीरों ने, अमीर वर्ग ने, चहलगानी ने। ठीक है। अब इसके बाद बनाया, भाई इसके बाद बना अलाउद्दीन, अलाउद्दीन महमूद, महमूद शासक। कौन बना मेरे बच्चों? अलाउद्दीन महमूद शासक बना मुइजुद्दीन बैरम शाह के बाद। कौन बना? अलाउद्दीन महमूद। कौन बना? अलाउद्दीन महमूद। अरे बोलो ना, कौन बना? अलाउद्दीन महमूद। हाँ, नहीं बता रहा हूँ ना, ये क्या अलाउद्दीन महमूद बना। कौन बना? अलाउद्दीन महमूद। अब मैंने आपको बता दिया कि अलाउद्दीन महमूद बना। अब ये 42 से लेके 42 ईस्वी से लेके 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया। और इसी समय अलाउद्दीन महमूद के समय, आपने नाम सुना होगा ना, बलबन। बलबन चहलगानी का सदस्य था, तो इसका प्रभाव बढ़ने लगा, शक्तिशाली इसकी बढ़ने लगी अलाउद्दीन महमूद के समय। और इसकी भी हत्या इसी प्रकार कर दी गई। अलाउद्दीन महमूद की हत्या इसी प्रकार कर दी गई। कर दे मेरे दोस्तों। अब अलाउद्दीन महमूद की तो हत्या कर दी। अब इसके बाद बनाया गया बलबन। अब कहते हैं कि इसकी हत्या में बलबन का षड्यंत्र था। किसका षड्यंत्र था? बलबन का, अलाउद्दीन महमूद। और हाँ, किसी जगह महमूद की तो मसूद शाह भी पढ़ते हैं, मसूद शाह। ऐसे बैरम साहब, मसूद शाह, इस चलते रहते हैं। आप केवल और केवल कहानी की तरह समझो और किरदारों को समझो। अलाउद्दीन महमूद ने मसूद शाह की हत्या कर दी 1246 ईस्वी। अब होता क्या है कि 1246 में हत्या कर दी। अब इल्तुतमिश का पौत्र, क्या? इल्तुतमिश का पौत्र। क्या नाम था उसका दोस्तों? क्या नाम था दोस्तों? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? नसीरुद्दीन महमूद। 1 मिनट उतार लो आप। सबसे पहले हुआ क्या था कि रजिया सुल्तान की हत्या कर दी अमीर वर्ग ने। क्यों? क्योंकि उसमें अमीर वर्ग में गैर तुर्क को सम्मिलित कर लिया गया था। किसको सम्मिलित कर लिया? गैर तुर्क को सम्मिलित कर लिया। इस कारण रजिया सुल्तान की हत्या हो गई। और उसके बाद मुइजुद्दीन बैरम शाह बना, केवल 2 वर्ष के लिए, 1240 से 1242 ईस्वी तक बना। इस टाइम का अमीर वर्ग का वर्चस्व सबसे ज्यादा बढ़ता चला गया, और इसकी हत्या कर दी मुइजुद्दीन बैरम शाह की। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह महमूद बना, जो केवल 4 वर्ष तक शासन करा, और इसकी हत्या बलबन ने कर दी। पहले से इसे जेल में डाला, बस अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, और बलबन ने इसकी हत्या कर दी। ये यहाँ तक की कहानी। अब इसके बाद बना इल्तुतमिश शासक, वो इल्तुतमिश का पौत्र नसरुद्दीन महमूद। कौन बना? नसरुद्दीन महमूद। अगर ये को बताओ कि ये किसका बेटा था? भाई इल्तुतमिश
के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? कौन बोल कह रहे हो? हाँ, फिरोज शाह। क्या नाम था? फिरोज शाह। ठीक है। अब मैंने आपको बता दी क्या ना, आ गया नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद 1900, वो सॉरी 1900 याद है, 1246 से 1265 तक शासन किया इसने। 1265 तक शासन किया। क्या? अब एक चीज याद रखो। अब ये ऐसे शासन था जिससे अमीर वर्ग भी खुश थे। अमीर वर्ग, बलवान, भी खुश थे। बलवान कौन था? एक बात, ये अमीर अमीर वर्ग का एक सदस्य था। दूसरी बात, बलवान इल्तुतमिश का गुलाम था। इल टू तमिश का गुलाम था। बलवान कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था और चहलगानी का एक सदस्य था। नसरुद्दीन महमूद ने 1240 से 1265 तक शासन किया एज ए कठपुतली। अमीर वर्ग कह रहे कि ये सही है तो सही है, ये गलत है तो गलत है। और वास्तव में नसरुद्दीन महमूद की संपूर्ण कार्य को बलवान ही देखता था। यानी नसरुद्दीन महमूद केवल और केवल नामात्र का शासक बनकर रह गया। केवल और केवल नामात्र का शासक बन के रह गया। अब वो नामात्र का शासक बन के रह गया, 1265 तक शासन किया। इसी बीच बलवान ने अपनी बेटी का विवाह महमूद से करा दिया। अपनी बेटी का विवाह महमूद से करा दिया तो विश्वासपात्र बन गया बलवान। ठीक है। अब इसी बीच कहते हैं कि एक टाइम पीरियड आया कि 1900 वो सॉरी 1252 से 53 ईस्वी, 1252 से 53 ईस्वी में क्या हुआ कि बलवान को तेलंगानी सिलकार दी, जो हेड था ना, हेड बन के बैठा था, तो इसे हटा दिया गया और इसकी जगह भारतीय मुसलमान भारतीय मुसलमान क्या नाम? भारतीय मुसलमान ईमानुद्दीन ईमानुद्दीन रिहान केवल और केवल एक वर्ष के लिए बलवान की जगह बैठ गया। पर कूटनीति से बलवान ने इसको हटा दिया और फिर एज इट इज कार्य करता रहा। ठीक है, 1265। अब 1265 में हो गई महमूद की मृत्यु। 1265 में हो गई महमूद की मृत्यु। अब एक जगह लेकर लिखते हैं, अमीर खुसरो लिखता है कि बलवान ने इसे जहर दे के मरवा दिया। बलवान ने इसे जहर देकर मरवा दिया। ठीक है। अब बलवान बन गया राजा। तो बलवान से शुरू करते हैं आज की क्लास। बलवान बलवान से एक दो क्वेश्चन हर बार पूछ लेते हैं, तो क्वेश्चन आ जाता है बलवान से। आपसे पूछेंगे रक्त लोअर रक्त की नीति किसने चलाई? बलवान। किसने चलाई मेरे दोस्तों? बलवान ने। बलवान। क्या नाम है? बलवान, जिसे उल्गू खां उल्खू खां के नाम से भी जाना जाता है। उल्खू खां। अब इसने 1265 में बैठा और 1287 तक शासन किया। जो गुलाम वंश की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के बाद खत्म हो गई,
उस सबको सजोने का कार्य किसने किया? बलवन ने। किसने किया मेरे बच्चों? बलवन ने। बलवन ने शासन को अपने हाथ में लिया और अपनी खोई हुई गुलाम वंश की प्रतिष्ठा थी उसको सुदृढ़ और व्यवस्थित किया। अब मैंने आपको बताया कि बलवन चहलगानी का सदस्य था। चहलगानी किसे कहते हैं? अमीर वर्ग। अमीर वर्ग। दूसरा, ये इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम। इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। अब ठीक है, अब राजा तो बन गया, नसरुद्दीन महमूद की हत्या करके या आकस्मिक मृत्यु हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बलवन बैठ गया। अब इसको पता था कि यार ये अमीर वर्ग ज्यादा पावरफुल हो गए, अमीर वर्ग हो गए ज्यादा पावरफुल, क्यों? इन्होंने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी, ये उस टाइम भी था। दूसरी इसने की थी, किसकी हत्या की थी? बैरम शाह की। तीसरा, मसूद शाह की हत्या भी पीछे यही थे, अमीर वर्ग, क्योंकि खुद अमीर वर्ग था तो अमीर वर्ग की उसको जानता था। अमीर वर्ग की जो कूटनीति चाल सबको बलवन जानता था। इस कारण इसने सबसे पहले क्या किया? चहलगानी को नष्ट किया, अमीर वर्ग को रास्ते तक हटाया कि हटो तुम, हटो तुम, आज से मैं ही शासन करूंगा और मैं नई व्यवस्था बनाऊंगा। सबसे पहले इसने क्या किया? गुप्तचर विभाग बनाया कि राज्य में कोई भी राजा के खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं चल रहा। तो इसके लिए क्या किया? सबसे पहले एक गुप्तचर विभाग अलग से बनाया। ठीक है। एक दूसरी बात, ये गुलाम था। क्या था ये? गुलाम। अब गुलाम राजा बन गया, गुलाम राजा बन गया तो इज्जत इनको कम मिलनी थी भाई, इज्जत इनको कम मिलती थी। इज्जत कम मिल रही है, क्यों मिल रही? गुलाम था। तो इसने क्या किया कि चालबाज किया कि इसने अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो बताता है कि क्या होता था अमीर खुसरो कि फिरदौसी ने एक वो लिखी थी, फिरदौसी शाहनामा, शाहनामा। इसमें वारियात वंश के बारे में बताया था, वारिया वंश, इससे अपना संबंध बताता था, यानी कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मेरा संबंध उससे जिसमें वारियात वंश से मेरा राजा मेरे वंशज बड़े लड़ाकू थे, बड़े वीर थे, और हम शुरू से राज कुलीन वर्ग से संबंधित हैं, हमें हल्के में मत लियो, नहीं लियो, क्यों? क्योंकि हमारा संबंध उससे फारियात वंश से। और था कौन ये वास्तव में? गुलाम इल्तुतमिश का। दूसरी बात, अब इसने कहा कि एक बात बताओ, राजा वास्तव में होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, यदि मैं कुलीन वर्ग से होता नहीं तो मैं राजा कैसे बनता, कैसे सुल्तान बनता? मैं नहीं है कि मैं सुल्तान कैसे बनता, ये बताओ कि मैं सुल्तान कैसे बना यदि मैं कुलीन वर्ग से नहीं। और मैं जब छोटे लोगों को देखता हूँ ना, खून खौल उठता है मेरा भाई, कोई मैंने देख लिया नीची जात का तो मेरा खून खौल उठता है और उसे उसी समय मारने का मन करता है। यानी अपनी वर्चस्व, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या किया था कि मैं कुलीन वर्ग से हूँ, ऐसे वैसे वर्ग से नहीं हूँ। तो ये सब बता रहा था बल। ठीक है। अब दूसरी बात, बलवन ने एक शुरू करी थी रक्त व लोह की नीति, यानी जो न्याय करने बैठता था ना,
कुलीन वर्ग हो, अमीर वर्ग हो या कोई भी, सबके लिए कानून समान है। सबके लिए कानून क्या है? समान है। चाहे वो कुलीन वर्ग का हो, चाहे वह अमीर वर्ग या कोई भी, सबके लिए लॉ एंड ऑर्डर इक्वल है। लॉ एंड ऑर्डर इक्वल है। ठीक है। अब इसने एक प्रथा और चलाई कि राजा को और सम्मान मिला, सिद्धा और पाबोस। क्या शुरू की? सिद्धा व पैबोस। पैबोस कहते हैं